नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम उस खबर की खबर लेने वाले हैं जो चीन से है। ये चीन अपने आप को जितना ताकतवर बताता है उतना ही अंदर से कमजोर और लाचार है। चीन एक ऐसा देश है जो दूसरों की जमीन हड़पने में लगा रहता है। ये चीन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति नहीं चाहता है। ये चीन है जो टेक्नोलॉजी के दम पर हर देश को आंख दिखाने की कोशिश करता है, जो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत करता है। ये चीन है जो अपने देश के मुसलमानों से बुरी तरह डरा हुआ है। उसी चीन के बारे में आज हम आपको उसके एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और वो है कि चीन एक सबसे डरपोक देश है। इतना डरपोक कि अगर आप एक छींक भी उसके सामने मार देंगे तो आपको गोली मार देगा। और इसका कारण है कि चीन बुरी तरह से डरा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जैसा डरपोक शासक आपने पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। चीन की दमनकारी नीतियों ने दुनिया के हर देश की नाक में दम कर रखा है। और अगर बात करें कि चीन को डर किस बात का सताता है, तो आपको बताते हैं कि चीन हर एक छोटी चीज से डरता है। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि चीन डरपोक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे तथ्य हैं जो बताते हैं कि चीन छोटी छोटी बातों से ही बौखला जाता है, क्योंकि चीन का ईगो इतना छोटा है कि वो डर के साए में जी रहा है। आपको उसकी कुछ हरकतों से रूबरू करवाते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स तक जाने वाली फ्लाइट में अपना नाम भेजने के लिए लोगों को आवेदन करने के लिए कहा, और साइन अप करने की लिस्ट में ताइवान को नासा ने एक अलग देश के तौर पर दिखाया। इस छोटे से वाकये से चीन सरकार का गुस्सा इतना बढ़ गया कि चीनी सरकार ने नासा को धमकी दे डाली कि उसे जल्द से जल्द अपनी बड़ी गलती को दुरुस्त कर लेना चाहिए और हमसे माफी मांगी जानी चाहिए। अब बताइए कि चीन को इतनी मिर्ची क्यों लग गई अगर नासा ने ताइवान को एक अलग देश कहकर संबोधित कर दिया? तो इसमें कौन सा आसमान फट पड़ा? पर बात तो वही है ना, इनसिक्योरिटी। चीन को ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं सारे देश आगे ना निकल जाएं और उसको जो डराने धमकाने का फुस तरीका है वो कहीं फेल ना हो जाए, उसका रौब रुतबा कहीं कम ना हो जाए। अगली घटना की तरफ चलते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, जब चीन ने भारत के लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश तो बहुत की, पर जैसे ही भारत ने हुंकार भरी चीन वहां से भाग खड़ा हुआ। तो इस चीन की कोई औकात नहीं है किसी भी देश के सामने टिकने की, चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा। खैर, चीन मित्र देशों की पीठ में छुरा कैसे भोंकना है ये भी वो अच्छी तरह से जानता है। अब तक जो भारत के साथ कर रहा था वही पाकिस्तान के साथ कर रहा है। भारत ने तो ठोक बजाकर उसे भगा दिया, पर पाकिस्तान क्या करे, उसे तो दोस्ती निभानी ही पड़ेगी। अगली घटना को देखते हैं। चीन मुसलमानों से भी डरा हुआ है। उसने मुसलमानों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। चीन उन मुसलमानों पर जमकर अत्याचार कर रहा है जो चीन में ही रह रहे हैं, पर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने का शर्मनाक काम चीन पूरी ईमानदारी से कर रहा है। चीन ने हमेशा समाज के हर उस पहलू का विरोध किया है जिससे चीनी नागरिक के बीच उसकी प्रधानता को चुनौती मिलने का खतरा हो। एक तरफ तो चीन इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अपना जिगरी दोस्त बताता है। पाकिस्तान का साथ हर उस गलत काम में देता है जो वो भारत के खिलाफ करने की साजिश करता है। पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसके लिए फंडिंग करना, भारत में आतंकी हमले करवाना, इन सब में चीन पाकिस्तान की भरपूर मदद करता है। आपको बताते हैं कि आखिर मुद्दा है क्या। शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सीसीपी अपनी तानाशाही के लिए धर्म को एक बड़े खतरे के रूप में देखती है। पार्टी को डर है कि चीनी जनता के मस्तिष्क में सीसीपी की जगह धर्म ले सकता है और सत्ता पर उसके एकाधिकार पर खतरा पैदा कर सकता है। उसके इलाके में जो पैठ बनी हुई है वो खत्म हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन लोगों पर खुले तौर पर जुल्म ढाए जा रहे हैं जो सीसीपी को अपने विश्वास और धर्म से ऊपर मानने से इनकार करते हैं। ऐसे तो चीन और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में कई धर्म हैं, पर खास तौर पर इस्लाम को मानने वाले लोगों को सबसे अधिक उत्पीड़न और जुल्म का सामना करना पड़ता है।
चीन में इस्लाम को मानने वाले लोग और कुछ अन्य जातीय अल्पसंख्यक हैं जो कब्जा किए गए शिनजियांग में रहते हैं। दशकों से चीन ने मुसलमानों और जातीय अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने के लिए निगरानी, कारावास, अलगाववाद, आतंकवाद से लड़ाई और पुनर्शिक्षण जैसे बहानों का सहारा लिया है। उनकी नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को छीन लिया गया है और यहाँ तक कि धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने पर भी नागरिकों को उनके परिवार सहित कैद खानों यानी कि डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाता है, जिन्हें चीनी पेशेवर प्रशिक्षण केंद्र बताते हैं। चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के हालात बेहद खराब हैं। इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और चीन दुनिया को बताता है कि ये डिटेंशन सेंटर नहीं बल्कि री एजुकेशन स्कूल है। मुसलमानों के साथ धर्म के नाम पर जुल्म की इंतहा हो रही है। मजहबी आज़ादी छीनी जा चुकी है। खासकर मुस्लिम महिलाओं के हालात तो नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दूसरे देशों को इंसानी हुकूक का ज्ञान देने वाला चीन अपने मुल्क में रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर जो जुल्म कर रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के साथ रेप तो आम बात हो गई है। उनका शोषण इस कदर बढ़ गया है कि हम बयान नहीं कर सकते। मुसलमान इसे सहते कैसे होंगे कहना मुश्किल है। शिनजियांग में चलाए जा रहे डिटेंशन कैंप में मुस्लिमों से चीनी सरकार कॉटन और टमाटर का प्रोडक्शन करवाती है। चीनी अफसर इनके साथ वहशियाना तरीके से पेश आते हैं। चीन के रवैये के खिलाफ अब दुनिया भर से आवाजें भी उठने लगी हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने सीधे तौर पर चीन में चलाए जा रहे डिटेंशन कैंप को शर्मनाक और गैर इंसानी करार देते हुए चीनी सामान को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। शिनजियांग और तिब्बत में ह्यूमन राइट्स पर रिसर्च करने वाले कई संगठनों ने दावा किया है कि मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में जबरन रखा जाता है और नसबंदी कर उनकी आबादी पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है। इसे आप क्या कहेंगे? चीन की क्रूरता इस हद तक बढ़ चुकी है कि उस इंटरनेशनल दबाव से भी उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। कई देशों ने मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए आवाज उठाई है और चीन को चेतावनी दी है कि अगर वो अपनी दरिंदगी करने से बाज नहीं आया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके सामान को बैन किया जाएगा, पर वो मानने को तैयार नहीं है। अगली घटना आपको बताते हैं। सबको अनदेखा करते हुए चीन ने एक और नया कारनामा कर दिखाया। शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों पर ड्रैगन की क्रूरता के बीच चीन ने 2 पूर्व सरकारी अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी है। चीन का कहना है कि पूर्व सरकारी अधिकारियों के ऊपर चीन में रहते हुए अलगाववादी हरकतों को अंजाम देने का आरोप था, इसीलिए ये कदम उठाया गया। अब क्या ये सवाल नहीं उठता है कि मौत की सजा सुनाने का चीन ने क्यों फैसला लिया? जवाब है उसकी ताकत और संप्रभुता बरकरार रह सके। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चीन पर दबाव भी बना रहे हैं ताकि चीन का प्रशासन मुस्लिमों के साथ इंसानों जैसा सलूक करे। लेकिन चीन के ताज़ा फैसले ने साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव का चीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो वही करेगा जो उसकी सत्ता के लिए बेहतर है। पर यह साफ हो चुका है कि चीन ताकतवर देशों की सूची में नहीं बल्कि डरपोक कायरों की सूची में आता है। चीन की ये हरकतों को हम उंगलियों पर गिनते रहेंगे और साल खत्म हो जाएगा, पर चीन की करतूतें और कारनामे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि चीन का झूठा रुतबा अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। सारे देशों ने चीन के खिलाफ मिलकर मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है और उसे सबक सिखाने को तैयार हैं। डरपोक चीन के इस एपिसोड में बस इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।